राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, राम राम बेटा। मैं देख के आया हूँ, पूरे गांव में तुरैयां लग रही हैं। हाँ लग रही है। हाँ, और क्या कहते हैं, ये पंडाल किस चीज का लग रहा है इतना बड़ा? ये पंडाल? हाँ, ये हमारा लग रहा है। तुम्हारा लग रहा है? हाँ मतलब मैं समझा नहीं बेटा कुछ। अरे हमारे यहाँ पे कथा होने वाली है ना। कथा? कैसी कथा? कैसी कथा? भागवत कथा होगी। भागवत कथा? हाँ, आज पहला दिन है, होगी आज। अच्छा। हाँ, एक बहुत बड़े पंडित जी आए हैं। बहुत बड़े पंडित जी? हाँ। कैसे? कैसे? हाँ, तुम्हारे जैसे ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बोल रहे हैं कि कैलाश पर्वत से आया हूँ मैं। हाँ। 2 साल नंगे होकर तपस्या करी है उन्होंने। नंगे हो गए? हाँ। इस कलयुग में इतना सच्चा ब्राह्मण। चल बेटा मुझे घर ले चल, पंडित जी वहीं रुके होंगे। हाँ वहीं रुके हैं, चलो। आया पंडित जी। हाँ हाँ, मैं भाभी को बुला लूँ। हाँ। भाभी, भाभी, तुम्हारे काम के पंडित जी आए हैं। अरे प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बेटा, कैसे हैं आप? प्रणाम। बस सब बढ़िया। पंडाल देखा तुम्हारी कथा का तो हाँ, सोचा क्यों ना घूमता हुआ भागवत चल। कथा कराने की विचार बना लिए अच्छा, थे। अच्छा। अब मैंने सोचा करा ही लूं। हाँ नहीं, बढ़िया किया बेटा। भागवत का तो महापुराण अगर घर में हो तो जी, ये आप तो मिले नहीं थे, आप तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। अरे कोई बात नहीं, अगर किसी और पे भी करानी है तो कोई बात नहीं। बस ये है कि तुम्हारा काम अच्छे से हो जाए। पर ऐसी बात नहीं है पंडित जी, हम आपकी भी पूरी पैराम नहीं करेंगे अरे क्योंकि नहीं, आप नहीं हमारे बेटा। मेरे मायके के पंडित हो। बिटिया मैं उस लालच से नहीं आया, बस नहीं, सोचा लालच भले ही ना हो, कि लेकिन ये तो पंडाल लगा हुआ है। अच्छा कहाँ है वो महानुभाव, उनके दर्शन तो कराओ। अरे पंडित जी मैं क्या बताऊं, वो ये समझ लो इतनी बड़ी तपस्या करी है उन्होंने। हाँ। 500 साल पुराने। साल। हाँ अच्छा अच्छा। ब्राह्मण है वो। ब्राह्मण है, अच्छा। 500 साल अच्छा पुराने। बेटा, तुम चुप रहो ना। कुल के तो ब्राह्मण है ना? हाँ वैसे तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। तो मिलवा बेटा एक बार दर्शन और ये करा। समझ लो कि इतने बड़े तपस्वी हैं कि उनके मुंह से जो बात निकल गई वो निकल ही गई। अच्छा हाँ। तो दिखवा बेटा, दिखवा कहाँ है? आइए अंदर। हाँ दर्शन तो करो जैसे महानुभाव। गुरुजी, अभी बुलाती हूँ। गुरुजी बेटी। जी, ये मेरे हमारे बहुत पुराने वो हैं पंडित जी। कौन है ये? मैं जानता थोड़ा ही हूँ इनको। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जानते हैं? अरे भाई हमें कौन नहीं जानता, हमें तो पूरी दुनिया जानती है। मैं नहीं जानता। और अगर जानते होंगे तो देखो एक बात बताऊं, देखो ऐसा होता है पुत्र कि लाखों लोग मेरी कथा में आते हैं कथा सुनने के लिए। हो सकता भाई मेरे वचन है, मैं ऊपर गद्दे में बैठ के वचन बोलता हूँ तो मैं ये थोड़ी देखता हूँ कि कौन शक्ल थोड़ी देखूंगा। बिल्कुल। कथा में आते होंगे तो इसीलिए कोई बात नहीं। बेटा चलो तुम मेरे साथ एकांत में कोई जगह हो तो थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं। एकांत में? अरे एकांत में क्या बातें करोगे, यही बात करो ना मेरे सामने। नहीं नहीं बेटा, कुछ जरूरी बात थी और आवश्यकता है करने की। अगर अच्छा। दान दक्षिणा वाली बात है तो दान दक्षिणा दो इन्हें, और दान दक्षिणा देके यहीं से यहीं विदा करो। नहीं दान तक तू बेटा दो। मैं पंडित जी आप अंदर बैठिए, मैं जरा हमारा ढोलक वाले को दूध नहीं मिला, उसको लिए दूध भिजवाओ। अभी अभी हाँ, बादाम चिमटा का- वाला भी रह गया है अभी। ठीक है? ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। सभी के लिए अभी मैं हाँ हाँ हाँ, आप लेके आइए। आओ लेके आओ, बादाम बादाम लेके आओ। ये बताओ ये पंडित कहाँ से आ मरा यहाँ पे? अरे इसको कैसे पता चल गई और यहाँ ये आ गया? अरे कहीं ऐसा ना हो कि इस पंडित की वजह से सारा का सारा भांडा फूट जाए, सबको पता पड़ जाए, कहीं मेरी पोल पट्टी खुल जाए। खैर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, इस पर तो मैं पहचाना ही नहीं हूँगा। मैंने वेशभूषा अपनी धारणा ऐसी बना रखी है और आवाज में भी तब्दीली कर रखी है बढ़िया। खैर कि तो ऐसे ही फक्कड़े भी चला जाएगा, आती होगी पुत्री तू ले। बेटा इधर जी पंडित जी क्या हुआ, आप परेशान लग रहे बात में परेशान बेटा ऐसे हूँ कि अगर तुझे कथा करानी थी तो किसी अच्छे इंसान से कराती। ये किसको ले आई तू? हैं? किसको ले आई? ये तो 500 साल पुराने पंडित अरे जी। नहीं, ये कहीं 500 साल पुराना नहीं है, ये मेरे गांव का व्यक्ति है। और ये कोई ब्राह्मण नहीं है। मेरे गांव के बगल से गांव है। ये क्या कहते हैं, कोई ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो कोई फटीचर कौम है। और क्या कहते हैं, ये वो हैं जो मछली पकड़ते हैं और क्या कहते हैं, और जो भैंस पोए चराते हैं। ये तो सब वहाँ वो करता था, अपनी भैंसों को पोखर में नहलाता था। और इसने मुझसे कहा भी था कि पंडित जी मुझे सिखा दीजिए आप, लेकिन मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है, तो मैं तुम्हें ये सब कार्य नहीं सिखा सकता। ओ तो पंडित जी ये ब्राह्मण कुल से नहीं है बेटा, ये तो कोई, अब मैं तुझसे क्या कहूँ, बहुत नीची कौम है। मैं तुझे क्या बताऊँ? बाप रे, अब क्या करूं मैं? बेटा तू जाने, तेरा कार्य जाने। पर हाँ एक समाधान मेरे पास है, इसको यहाँ से बेइज्जत कर। इससे बढ़िया तो तू इससे कथा कराए ही मत, इससे तो यहाँ से निकाल और किसी अच्छे से ब्राह्मण को देखकर इस कथा को करा। क्यों अपना अनुष्ठान गंदा करना चाह रही है तू? अच्छा तो पंडित जी आप मेरे साथ आइए, आप हाँ, मेरे साथ ही बिल्कुल, रहना क्योंकि बिल्कुल। आपके बगैर नहीं कर सकती। निश्चिंत आइए। रह, मैं तेरे साथ हूँ।
बोलो। अब स्वामी, ओए स्वामी, बाहर आ जा। दूध नहीं लेके आए? क्या? एक बात बताऊं, बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम। आप ऐसा क्यों? वाहियात एक नंबर के। देखिए आप ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा ये क्यों नहीं बताना। बोल सकते? अच्छा सुन बेटा, धर्म क्या है तुम्हारा? हाँ? हाँ, पंडित हैं हम। कौन से? अरे भाई बड़े पंडित हैं जो कौन सब से पंडितों में से पंडित बड़े हैं? हैं। बड़े पंडित पंडित के- कौन से होते हैं? पंडित हो तो अपने अपने क्या कहते अभद्र वचन। अरे नाम के आगे क्या लगाते हो अपने के, जरा बता पाओगे? हाँ? हाँ क्या लगाते हैं? हाँ। और लगाने बगाने से क्या होता है? हम तो भाई सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हो। और क्या? किसकी सेवा कर रहे हैं भाई? जनता जनार्दन को कथा सुना रहे हैं, उनका जीवन धन्य कर रहे हैं, अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। तुम्हारा खुद का जीवन तो धन्य है नहीं है। भेड़ बकरी चराने वाले आदमी, मछलियां चोरी करने वाले आदमी, और तुम यहाँ हो है, और वो भी इस वेश को धारण करके क्यों इसकी आलोचना कर रहे हो? हर महीने तो शिष्य बदलता है, ये बता रहा था मुझे। अरे तुझसे मैंने बीच में भी कहा था, तू मुझे मिला था, और मैंने तुझसे ये भी कहा था कि बेटा ये धर्म के विरुद्ध है, इस कार्य को मत कर, लेकिन तू नहीं माना, अपने घमंड में चूर था। देखिए ऐसे अभद्र बातें नहीं कर सकते। अभद्र बात है। अगर यहाँ पे पब्लिक को इकट्ठा कर दिया गया ना, तेरे कुल और तेरे संप्रदाय के बारे में बता दिया गया ना, तो इतना इतना बुरा होगा तेरे साथ कि लोग तेरे कपड़े उतार के तेरी चोटी काट के तो यहाँ से भगा देंगे। ऐसा है, इसका मतलब हमारा अपमान हो रहा है, हमारी ओए! बेइज्जती करवा रहे हो। तुम्हारा चुप सम्मान कर। होगा। नहीं बेइज्जती कर रही है तुम भी हमारी। उंगली मत दिखा, मुझे उंगली दिखाने वाले बहुत ही बुरे लगते हैं। मैंने उंगली तोड़ तोड़ के न जाने कहाँ घुसेड़ी है। पहले तो ये बता, तू 500 साल पुराना ब्राह्मण है? अरे 500 पीढ़ी मेरी ब्राह्मणों में अरे गुजरी तेरी है। पीढ़ी मैं बताता हूँ, हाँ? तेरी पीढ़ी मैं बताता हूँ। तेरा बाप गधे चराता था ना? हाँ, जी जी ये गलत अब झूठ मत बोलना। अरे बोल ना अब। तेरा बाप गधे चराता था ना? और तू भैंस चराता था ना? तू बकरी चराता था ना? मछलियां चोरी करता था ना गांव की पोखर में से? ये मछली खाता है? ये सब कुछ खाता है बेटा। अच्छा, हाँ, और ये तो कुछ भी नहीं है। मेन चीज तो इनकी दारू है। जब तक शाम को और सुबह में ये दारू पी के घर से नहीं निकलते, तब तक इनका दिन पूरा नहीं होता। सरबती कारूरा। शरबते कारूरा, वो बेटा गलत चीज होती है, वो नहीं पीते हैं ये। अच्छा, नहीं उसी को लेकिन बोलते हैं। उसी की तरह होता है। सर एक बात बताओ, जब भी मैं कहूँ कि इसने मुझसे कहा एक महीने मतलब हर महीने शिष्य बदलते। अरे इसका बाप हर कुट्टू महीने। पी पी के मर गया। देखिए आप पूरा बिंदा था इसका बाप। पंडित जी इतनी भी बेइज्जती मत करो। अब मैं समझ गया, मुझे एहसास हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। माफी चाहता है ये तो माफी माफी। पे क्या लग रहा है? बबूत है? बबूती नहीं है, फेस पाउडर है। हाँ, सोनिया का ले आया है। हम्म? और सुन, इन सब अगर संप्रदाय से अगर सही चलना है तो इस वेशभूषा को उतार, और ये चोला उतार, और ये सब माथे पे से चंदन हटा के और चुपचाप वहां पर और मेरे नीचे झुक के माफी मांग। हाँ? ये कैसी बात है? मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुमने गलती की है तो माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मुझसे गलती हो गई, और मुझे इस तरीके से अपना संप्रदाय बदल करके और ये इस तरीके से चश्मा हटा के बात करें जरा। कथा याचना नहीं करनी चाहिए थी। मैं माफी चाहता हूँ। अरे भीगी जाके मांगनी वहाँ- थी तो इतना बड़ा कटोरा ले आते। पंडित जी एक काम करती हूँ, मैं मोहल्लों की औरतों को बुला के इसके पूरे कपड़े उतरवा के नंगा करके इसकी चोटी में कैंची चलानी है। नहीं बेटा, इसे क्या कहते हैं, अपने स्वभाव का दंड मिल गया। इसने जो किया उसका दंड हमें इससे दे चुके हैं। और ये हमारा देखो, अगर मानता हूँ ये जाति से ब्राह्मण है भी नहीं, लेकिन इस वेशभूषा की तो थोड़ी इज्जत करो। हाँ चलो भाई, ब्राह्मण बनने चले, ब्राह्मण निकलो यहाँ से। धूल भी नहीं है इसकी। तो मैं तेरी गुस्सा आ रही है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, कैसे कंट्रोल करूँ अब पंडित जी, मेरी कथा का क्या होगा? तू चिंता मत कर। मेरा एक शिष्य है, मैं उससे आप ही कर दो ना। नहीं, मैं मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन मैं अपने शिष्य से कह देता हूँ तेरे कथा में विघ्न नहीं पड़ेगा। शिष्य ठीक है हाँ? ठीक है, आप लेकर आ जाना। पंडित जी आप कुछ खा पी लो। नहीं बेटा, बस क्या कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं अभी फोन कर देता हूँ। अभी गाड़ी लद के आ जाएगी उसकी, और आराम से तेरी कथा में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिलहाल तो तू इन्हें निकलवा यहाँ से। हाँ ये सही कह रहे हैं, आइए निकालो इन्हें।